हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स। जुडिशियल ड्रीम की मॉडल आंसर क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी एमपीजीएस की जो टेस्ट सीरीज़ है वो 13 सितंबर को लॉन्च हो चुकी है और हमने सबसे पहला मॉक टेस्ट आईपीसी का, उसके बाद सीपीसी, फिर सीआरपीसी और उसके बाद इंडियन एविडेंस एक्ट का मॉक टेस्ट अपलोड किया था। जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय किया है उनके लिए ऑल द बेस्ट। परंतु अभी तक जिन भी स्टूडेंट्स ने हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वो हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसे एनालाइज करने के बाद यह डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय करना चाहिए या फिर बाय नहीं करना चाहिए। और अगर उनके मन में कोई भी डाउट है तो वो हमारे ब्रोशर में से उस टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स बिहार के जुडिशरी के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उनकी अच्छी प्रिपरेशन के लिए और उनकी हेल्प के लिए हमारी टीम ने एक स्पेशल टेस्ट सीरीज़ को लॉन्च किया है। जो भी स्टूडेंट्स उस टेस्ट सीरीज़ को बाय करने में इंटरेस्टेड हैं वो ब्रोशर में से उस टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं और अगर फिर भी उनके मन में कोई डाउट रह जाता है तो वो ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। चलो अब हम अपने आज के मॉडल आंसर को डिस्कस करते हैं। जो आज का मॉडल आंसर है वो बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है और किसी भी एग्जाम में आपको एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछ सकता है और इस क्वेश्चन को सीधे सीधे ही पूछा जा सकता है, जैसे कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मोटा मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ। अगर किसी भी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने अपने आंसर में सबसे पहले बताना है कि मुस्लिम लॉ में यह कहा जाता है कि जो मैरिज है वो कॉन्ट्रेक्चुअल इन प्रोसीजर बट सोशो रिलीजियस इन सब्सटेंस है। यह कॉन्ट्रेक्चुअल इन प्रोसीजर इसलिए है क्योंकि अगर किन्हीं भी दो मुस्लिम व्यक्तियों ने आपस में शादी को सॉल्मनाइज करना है तो उन्हें कुछ ऐसी कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है जो कि मुस्लिम लॉ द्वारा प्रिस्क्राइब की गई हैं, परंतु वो सेम कंडीशंस हैं जो हमें एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय भी परफॉर्म करनी पड़ती हैं। तो इसलिए हम मुस्लिम मैरिज को कॉन्ट्रैक्चुअल इन प्रोसीजर कहते हैं, बट एक्चुअली में ये सोशो रिलीजियस इन सब्सटेंस है क्योंकि मैरिज को परफॉर्म करते समय कुछ होली पैराज फ्रॉम कुरान रिसाइट किए जाते हैं और जो मुस्लिम मैरिज है उसका वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि यह सोसाइटी को कॉन्टिन्यूएशन में हेल्प करते हैं बाय एडिंग अ यूनिट इनटू इट। तो इसके बाद हमने अपने आंसर में यह बताना है कि जो ये कंडीशन प्रिस्क्राइब की गई हैं वो सिर्फ और सिर्फ परमानेंट मैरिज के लिए हैं और जो कि सुन्नी लॉ के द्वारा भी और शिया लॉ के द्वारा भी रिकॉग्नाइज की गई हैं, परंतु इसके अलावा एक टेम्परेरी नेचर की भी मैरिज होती है जो प्योरली कॉन्ट्रेक्चुअल इन नेचर होती है और उसे सिर्फ और सिर्फ शिया मुस्लिम ही रिकॉग्नाइज करते हैं और सुन्नी लॉ के अकॉर्डिंग यह जो मैरिज है वो एक वॉइड मैरिज होती है। अपने आंसर में मैरिज की टाइप को बताने के बाद हम मोटा मैरिज को एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे कि यह एक टेम्परेरी मैरिज है और बेसिकली मुस्लिम लॉ में जो मोटा का मतलब है वो प्लेजर और यूज़ है। तो हम यह कह सकते हैं कि जो मोटा मैरिज है वो जस्ट फॉर प्लेजर एंड एंजॉयमेंट ऑफ द सेक्सुअल रिलेशनशिप के लिए ही होती है। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि शिया लॉ के अकॉर्डिंग जो एक व्यक्ति है वो कितनी भी मोटा मैरिज परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि जनरली मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग एक जो मुस्लिम व्यक्ति है वो सिर्फ और सिर्फ 4 लड़कियों से ही अपने जीवन काल में शादी कर सकता है, परंतु शिया लॉ के अकॉर्डिंग वो मोटा मैरिज कितनी भी लड़कियों के साथ सॉल्मेनाइज कर सकता है। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि जो मोटा मैरिज होती है वो एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होती है और उस पीरियड के दौरान हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे की कंपेनियनशिप को एंजॉय कर सकते हैं, परंतु एट द टाइम ऑफ सॉल्मेनाइजेशन ऑफ मोटा मैरिज डावर को भी स्पेसिफाई किया जाता है और मोटा मैरिज में भी हस्बैंड बाउंड है अपनी वाइफ को डावर देने के लिए। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि यह जो मैरिज है वो सुन्नी लॉ में वॉइड है, परंतु शिया लॉ में इसे वैलिड कंसीडर किया जाता है और शिया लॉ के अकॉर्डिंग जब भी एक मेल व्यक्ति मोटा मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट करता है वो सिर्फ और सिर्फ
मुस्लिम फीमेल के साथ ही कर सकता है या फिर वो किताबिया के साथ भी कर सकता है, चाहे वो क्रिश्चियन या फिर ज्यू ही क्यों ना हो। और शिया के लॉ के अकॉर्डिंग वो फायर वर्शिपर से भी मोटा मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, परंतु इसकी एक कंडीशन यह है कि वो किसी और रिलीजन की नहीं होनी चाहिए। अगर वो किसी भी हिंदू फीमेल से शादी करता है तो वो शिया लॉ के अकॉर्डिंग उस मैरिज को वॉइड माना जाता है, परंतु शिया लॉ के अकॉर्डिंग जो एक मुस्लिम फीमेल है वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम मेल से ही मोटा मैरिज को सॉल्मेनाइज कर सकती है। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि जो मोटा मैरिज है वो परमानेंट मैरिज से डिफरेंट होती है, क्योंकि जो मोटा मैरिज होती है वो एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती है। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि अगर मोटा मैरिज को परफॉर्म करते समय जो वो टाइम पीरियड है वो प्रिस्क्राइब नहीं किया जाता या फिर उस प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के एक्सपायर होने के बाद भी वे दोनों एज अ हस्बैंड एंड वाइफ रह रहे हैं, तो उस केस में इन द एब्सेंस ऑफ विटनेसेस उस मैरिज को परमानेंट मैरिज ही कंसीडर किया जाता है। यह जो चीज़ थी वो शोहरत सिंह वर्सेस जाफरी बीवी के केस में हेल्ड की गई थी। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि मोटा मैरिज में राइट ऑफ इनहेरिटेंस कन्फर नहीं किया जाता पार्टीज के ऊपर, और किसी भी पार्टी के पास यह अधिकार नहीं है कि वो इन द कैपेसिटी ऑफ हस्बैंड और वाइफ किसी दूसरे स्पाउस की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सके। परंतु अगर मोटा मैरिज के दौरान कोई भी चाइल्ड पैदा हो जाता है तो उस चाइल्ड को हम लेजिटिमेट चाइल्ड कंसीडर करते हैं और उसके पास यह अधिकार है कि वो अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सके। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि शिया लॉ के अकॉर्डिंग जो वाइफ है वो मोटा मैरिज में अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती और हस्बैंड इस केस में बाउंड नहीं है कि वो अपनी वाइफ को सेपरेट रेजिडेंस प्रोवाइड करे, परंतु वाइफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। और शिया लॉ के अकॉर्डिंग जो वाइफ है वो मोटा मैरिज में भी डावर को क्लेम कर सकती है, परंतु अगर मोटा मैरिज कॉन्ज्यूमेट हुई होती है तो उस केस में जो हस्बैंड है वो उसको फुल डावर देने के लिए बाउंड है, परंतु अगर मोटा मैरिज कॉन्ज्यूमेट नहीं होती है तो उस केस में जो वाइफ है वो सिर्फ हाफ डावर ही क्लेम कर सकती है। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि जो मोटा मैरिज है वो बाय डेथ डिसॉल्व होती है तो उस केस में जो वाइफ है वो 4 महीने 10 दिन का इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करने के लिए बाउंड है, परंतु अगर किसी अन्य केस में यह मैरिज डिसॉल्व होती है तो उस केस में अगर जो वाइफ है वो सब्जेक्ट टू मेंस्ट्रुएशन पीरियड है तो उस केस में उसे 2 कोर्सेज तक इद्दत पीरियड को ऑब्जर्व करना पड़ता है, परंतु अगर जो वाइफ है वो सब्जेक्ट टू मेंस्ट्रुएशन पीरियड नहीं है तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ उसे 45 डेज के लिए ही इद्दत पीरियड ऑब्जर्व करना पड़ता है। इसके बाद हम अपने आंसर में बताएंगे कि शिया लॉ के अकॉर्डिंग जो मोटा मैरिज है वो बाय डाइवोर्स डिसॉल्व नहीं की जाती है, क्योंकि शिया लॉ मोटा मैरिज के केस में डाइवोर्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। यह जो मैरिज है आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड अपने आप डिसॉल्व हो जाती है, या फिर इससे पहले जो पार्टीज हैं वो बाय म्यूचुअल कंसेंट इसको डिसॉल्व कर सकते हैं, या फिर स्पेसिफाइड पीरियड की एक्सपायरी से पहले अगर कोई भी स्पाउस की डेथ हो जाती है तो उस केस में भी यह जो मैरिज है वो डिसॉल्व हो जाती है। परंतु अगर इन कंडीशंस में से कुछ भी हैपन नहीं होता है तो उस केस में अगर हस्बैंड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड इस मैरिज को डिसॉल्व करना चाहता है तो वो वाइफ को जो रिमेनिंग पीरियड है वो एज ए गिफ्ट दे सकता है और इस मैरिज को डिसॉल्व कर सकता है। और ऐसे ही अगर वाइफ इस मैरिज को डिसॉल्व करना चाहती है तो वो जो अनएक्सपायर्ड पीरियड का डावर है प्रोपोर्शनेट अमाउंट में उसको रिलिंक्विश करके इस मैरिज को डिसॉल्व कर सकती है। तो इस तरह अगर किसी भी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने अपने आंसर को कुछ ऐसे ही अटेम्प्ट करना है। और अगर आप इस आंसर की पीडीएफ चाहते हैं या फिर हमारे आने वाले अगले आंसर्स की पीडीएफ चाहते हैं वो आपको संडे टू संडे प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। और अगर आपको हमारी कंसेप्ट क्लासेस समझ में आ रही हैं
और आप इन्हें पसंद भी करते हैं तो आप हमारी हर एक वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। और जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारी MPGS की टेस्ट सीरीज़ को बाय नहीं किया है वो हमारे इंडिविजुअल मॉक टेस्ट को भी बाय कर सकते हैं और उसे एनालाइज करने के बाद यह डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें हमारी फुल टेस्ट सीरीज़ को बाय करना चाहिए या बाय नहीं करना चाहिए। और अगर उनके मन में कोई भी डाउट है तो वो हमारे ब्रोशर में से उस टेस्ट सीरीज़ की सारी डिटेल को पढ़ सकते हैं। और अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो वो ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स बिहार के जुडिशरी के एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं और वो हमारी टेस्ट सीरीज़ बाय करने में इंटरेस्टेड हैं तो वो हमारे ब्रोशर में से उसकी डिटेल को पढ़ सकते हैं। और अगर उनके मन में कोई डाउट रह जाता है तो वो ब्रोशर में दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके उस डाउट को कभी भी क्लियर करवा सकते हैं। थैंक यू।